हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके लुसेंट के 100 एमसीक्यू लगाएंगे जीके का, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है। तो शेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साइट्रिक एसिड होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रामायण के लेखक कौन है। तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को आपका फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य में आबादी सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका सोडियम हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका सिल्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले क्यों उठते हैं। तो ये आपका क्षार के कारण उठते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है। तो इसको आपका कलकत्ता व अमृतसर को जोड़ती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया। क्योंकि उन्हें अपने शासन काल में निरंतर युद्ध किया, इसलिए उनके पास भवनों को निर्माण करवाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है। तो 3:2 का अनुपात है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रगान आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो आपकी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी मिलता है आंवले में प्रचुर मात्रा में। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका सही उत्तर आपका राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो कुम्हार के द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? तो 4 सप्ताह होते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि साल में कितने महीने होते हैं? तो आपके 12 महीने होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो आपके यकृत में भंडारित रहता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के उस समय वायसराय थे। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसको माना जाता है? तो आपका अहमदाबाद को माना जाता है, जो कि आपका गुजरात का एक शहर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके कानपुर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि आपके तमिलनाडु का एक शहर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका पंजाब का फेमस लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लोक चित्रकला के मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपके बिहार में प्रचलित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जैन संहिता महाभारत का प्राचीन नाम था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसके आगे आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो आपका 159 लीटर के बराबर होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये आपके अकबर के समकालीन थे। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपके 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपका सत्यमेव जयते है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से आपका एक प्रोटीन होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल में आपका तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सतलज नदी पर स्थित है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में यह आपका भाखड़ा नागल परियोजना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की कृषि का प्रकार होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको आप छोड़िए। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास, वहाँ पर है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय स्टेट बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके सेबी के द्वारा किया जाता है।
इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में आता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपका गुजरात का एक जो बंदरगाह था वो आपका लोथल था। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपके 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है, जो कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो वह आपका ब्रोमीन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि माइकल जैक्सन संबंधित थे? तो ये आपके पॉप संगीत से संबंधित थे। आप बस याद रखिए कि ये आपके संगीत से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे हम कोरोमंडल मैदान भी कहा जाता है। कोरोमंडल मैदान बोलिए या कोरोमंडल तट बोलिए, दोनों एक बात है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपके बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो ये आपका सिकंदराबाद को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो ये आपका अमरावती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल का तेल किस विस्फोट को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में आपका मार्लो मिंटो सुधार पारित किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। इसके आगे आप चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपके वही रायगढ़ में थी। इसके आगे आपका अगला देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, तो बोहर तथा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1983 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ढिंग एक्सप्रेस क्या है, तो ये आपके हिमा दास का मुंहबोला नाम है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपकी कमलजीत सिंधु थी। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये आपकी बैटिंग व बेस्ट ने किया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है, तो ये आपका मेलनिन होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये आपके 4 कक्ष होते हैं। इसके आगे आपका अगला को देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये आपका कोठारी समिति के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था, तो ये आपका लियानो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो ये आपका वायलिन बजाने में निपुण थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, तो ये आपके राजा राम मोहन राय हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय संपन्न हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी किसके कार्यकाल में हुई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नीति आयोग गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो आपकी K2 यानी कि गाडविन अस्टीन है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये आपकी सरोजिनी नायडू है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी, तो ये आपका हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है, तो ये आपका क्यूरी इसकी इकाई है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि इस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके लान टेनिस से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि चिकन यानी कि छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है, तो यह आपका बेरी सैला विषाणु द्वारा पैदा की जाती है।
अगला आपका क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि चेचक होने का कारण है, तो ये आपका वेरिओला वायरस है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान लिए गई थी, तो ये आपकी बरदौली सत्याग्रह के समय यह आपकी सरदार की उपाधि मिली थी। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में किया गया था। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल हमने 100 क्वेश्चन लगाया और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है, तो इन्हें हम जैनुअल आबदीन के नाम से जानते हैं। तो आज हमने लुसेंट के लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन लगाए, जो कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।